वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये है हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट। आज हम शुरू करेंगे कि वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, मीन्स मंदिरों को क्यों निशाना बनाया गया। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड देयर बिल्डिंग्स। तो हम ऐसा करते हैं, वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी अर्थ जानेंगे, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मीन्स क्योंकि राजा बड़े बड़े मंदिर को इसलिए बनाते थे क्योंकि उन्हें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को दिखाना होता था, साथ ही साथ उन्हें ये भी बताना होता था कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और कितना ज़्यादा धन उनके पास है। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि आस पड़ोस के राजा उनसे डरें, उनसे टकराएं नहीं, इसलिए उन्हें अपनी पावर को शो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता था। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, हालांकि इसमें कोई भी हमें सरप्राइज नहीं होगा कि जब भी वो एक दूसरे पर अटैक करते थे, मीन्स कि एक दूसरे के किंगडम पर, तो वो सबसे पहले अटैक करते थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा धन रखा होगा, वो रखा होता था मंदिरों में, तो इसलिए वो मंदिर को टारगेट करते थे। ठीक है, इन द अर्ली 9th सेंचुरी व्हेन द पांड्या किंग, तो पांड्यास रहा करते थे तमिलनाडु में, मदुराई में। ठीक है, तो वहाँ के जो किंग थे उनका नाम था श्रीमर श्री वल्लभ, हालांकि इसे इंग्लिश में बोलते हैं श्रीमरा श्री वल्लभा। तो आप लोग चाहे कुछ भी बोलो कि इन्वेडेड श्रीलंका, तो जब उन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया, मीन्स की चढ़ाई की, ठीक है, श्री राम की तरह, एंड डिफीटेड, और क्या हुआ कि श्रीलंका के राजा को हरा दिया। तो वो कौन से राजा थे वहाँ पर, तो उस टाइम थे सेना वन, हालांकि ये सैन वन है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है सेना वन। ठीक है, तो वो राजा वहाँ पर राज करते थे, द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर। ठीक है, तो वहाँ पर रहा करते थे एक बुद्धिस्ट मॉन्क, मीन्स के बुद्धिस्ट साधु, और साथ ही साथ वो क्रॉनिकलर भी थे। क्रॉनिकलर मीन्स होता है जो इतिहास लिखता है, क्योंकि यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि जो भी क्रॉनिकल होते थे तो वो होते थे ज़्यादातर ब्राह्मण, क्योंकि लिखना पढ़ना संस्कृत में उन्हीं को ही आता था। तो श्रीलंका में भी ऐसा था, वहाँ पर जो मॉन्क होते थे, साधु संत होते थे, तो क्योंकि वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे तो इसलिए बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे क्रॉनिकलर थे। तो पश्चिम में भी ऐसा था, पश्चिम में भी जो उनके धर्मशास्त्री थे वो थे पश्चिम, तो वो भी क्रॉनिकलर थे। तो खैर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं तो उनका नाम था धम्मकित्ती। तो उन्होंने नोटेड मीन्स लिखा, क्या लिखा उन्होंने कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूबल्स। तो ये वहाँ के राजा के लिए बोल रहे हैं, मदुराई के राजा के लिए, कि उन्होंने सब कुछ मूल्यवान चीज़ों को वहाँ से हटा दिया था, मीन्स कि अपने किंगडम में वापस ले गए थे। तो उन्होंने स्पेशली जिक्र भी किया है कि वो कौन कौन सी वैल्यूबल थिंग्स थी। द स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गॉड इन द जूल पैलेस, ठीक है, एंड द गोल्ड इमेजेस इन द वेरियस मॉनेस्ट्रीज, ऑल दिस ही सीज्ड। तो उन्होंने क्या किया कि एक बुद्धा की मूर्ति थी वहाँ पर जो कि पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी, और वो मूर्ति रखी गई थी उनके ज्वेल्स पैलेस में, इसकी वहाँ पर काफ़ी ज्वेलरी वो लोग रखते थे। ठीक है, तो उस पैलेस में वो रखा गया था, और साथ ही साथ वहाँ पर सोने की और दूसरी भी इमेजेस थी, मीन्स की प्रतिमाएँ थी, और भी देवी देवताओं की, और अलग अलग मॉनेस्ट्रीज में भी वो रखा करते थे। तो वहाँ से भी वो राजा सब कुछ ले गया। तो ऑल दिस ही सीज्ड, सीज मीन्स होता है अपने कब्जे में लेना, उन्होंने सब कुछ जब्त कर लिया था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिंहलीज रूलर हैड टू बी अवेंज्ड एंड द नेक्स्ट सिंहलीज रूलर सेना टू ऑर्डर हिज जनरल टू इवेड मदुराई, द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। तो जब पांड्या नरेश ने श्रीलंका पर अटैक किया तो वहां पर रहा करते थे सिंहलीज नाम का डायनेस्टी, तो उनके रूलर थे सेना वन। ठीक है, तो हालांकि उनके अहंकार को, प्राइड को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, मीन्स कि वहाँ पर से वो स्पेशली जो उनकी भगवान की मूर्ति थी, भगवान बुद्धा, तो उनको वो ले गए थे, तो जिससे कि उनके अहंकार को काफ़ी चोट लगी, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। तो उन्होंने ये लिखा है कि हालांकि ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है धम्मकित्ती, जो कि हैं बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि फिर राजा का क्या हो गया कि अवेंज लेना एकदम जरूरी हो गया, हैड टू बी। ध्यान देना है कि यहाँ पर हम ये इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जहाँ पर हैज़ टू बी, हैव टू बी, तो ये होता है मीन्स कि वो काम हमें अवश्य ही करना है। तो मीन्स कि सिंहलीज के लिए बदला लेना अब जरूरी हो गया था, क्योंकि उनके अहंकार को चोट जो पहुंचाई थी राजा ने। तो क्या हुआ कि द नेक्स्ट सिंहलीज रूलर सेना टू ऑर्डर्स हिज गवर्नर जनरल टू इन्वेड मदुराई। तो जब दूसरे सिंहलीज के रूलर आए थे सेना टू,
हालांकि सेना 1 पे उन्होंने अटैक किया था तो इतना बड़ा लॉस हुआ था, उसे उबरने में कम से कम 1 पीढ़ी लग गई। तो जब दूसरे सेना 2 रूलर आया सिंहलीज का, तो उन्होंने अपनी पीढ़ी के जो है अपमान को भूला नहीं। तो उन्होंने बोला कि मदुराई, जो कि वहाँ की कैपिटल है पांड्याज की, तो मदुराई पांड्या तो ये है वहाँ पर तमिलनाडु में, तो वहाँ पर उन्होंने अटैक के लिए बोला। The Buddhist chronicler noted the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha। तो साथ ही साथ वो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर मॉन्क ने हमें ये भी बताया है कि जो कुछ भी एक्सपीडिशन मीन्स सैन्य अभियान हुआ था, चढ़ाई हुई थी इंडिया में, ठीक है, यानी कि मदुराई में, तो स्पेशली किसके लिए हुई थी? जो उनकी भगवान बुद्ध की जो स्टैचू थी उसे ढूंढने के लिए, फिर से वापस ले जा करके अपने लंका में स्थापित करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली ये चढ़ाई की थी। हालांकि वो जीते या नहीं जीते ये उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है, वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो मंदिरों पे अटैक करते थे। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built Shiva temple in his capital, he filled it with prize statues seized from defeated ruler। तो सिमिलरली ऐसा ही एक और राजा था 11th सेंचुरी में जो कि चोलास डायनेस्टीज का था, तो ठीक है, वो थे राजेंद्र वन। तो राजेंद्र वन के फादर थे राजा वन, जो कि मोस्ट पावरफुल राजा थे चोला डायनेस्टी के, तो उनके बेटे हैं ये राजेंद्र वन। तो उन्होंने क्या किया था कि शिवा टेम्पल बनाया था अपने कैपिटल में थंजावुर में, ठीक है। तो जब उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया तो उन्होंने यहाँ वहाँ अनेक रीजन पे अटैक किया था, उसे जीता था। तो वहाँ से वो क्या हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने अच्छी एकदम जो प्राइज्ड होता है ना, उत्कृष्ट, यहाँ पे इनाम से नहीं मतलब है, प्राइज्ड मीन्स उत्कृष्ट, एकदम बेस्ट, तो वैसी स्टैच्यू को वो पकड़ करके लाई, जब्त करके लाए और अपने शिवजी के मंदिर में उन्हें सजा दिया, ठीक है। तो एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूड, हालांकि वो लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने बस यहाँ पे कुछ गिनती के हमें बताए हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे अ सन पेडेस्टल फ्रॉम अ चालुक्याज, ठीक है, चालुक्या जो राजवंश था उनसे क्या लिया कि सन पेडेस्टल, पेडेस्टल होता है इस टाइप का जो स्टैंड होता है ना, उसके ऊपर भगवान सन की हमें मूर्ति रखी रहती है, तो उसे बोलते हैं सन पेडेस्टल, ठीक है। और एक भगवान गणेश की मूर्ति थी और सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा, तो माँ दुर्गा की भी अनेकों मूर्तियाँ, भगवान गणेश जी की मूर्ति और नंदी बैल, भगवान शिव के बैल हैं नंदी, तो उनकी मूर्ति भी वो लाए थे ईस्टर्न चालुक्याज से, ठीक है। एन इमेज ऑफ भैरवा, भैरव बोला जाता है भगवान शिव को, भगवान शिव का एक फॉर्म है, और भैरवी, ठीक है, ये माता भगवती के लिए बोला जाता है, ठीक है, फ्रॉम द कलिंगा ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो ये कलिंगा, पांड्या जो कुछ भी है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, जैसे चालुक्याज हैं, ईस्टर्न चालुक्याज हैं, यहाँ पर कलिंगाज है, एक और है पालाज। तो ये 4 यहाँ पर राजवंश हैं, मीन्स की डायनेस्टीज हैं, तो इनके हैं अलग अलग राजा, तो वहाँ उन्होंने उनको हराया और फिर वहाँ से उनकी मूर्तियाँ वो उठा कर के ले आए, ठीक है। तो उड़ीसा से क्या लाए थे, मीन्स की कलिंगाद से वो लाए थे भगवान शिव की मूर्ति, भैरव और भैरवी की मूर्ति, ठीक है, भैरवी, ठीक है, माँ काली, ठीक, माँ काली या फिर माँ गौरी, सभी का एक ही रूप है, खैर वो बोलने का अपना अपना ढंग है क्षेत्र के हिसाब से। एंड अ काली स्टैच्यू, ठीक है, ये बंगाल से लाए थे, वो पाल जो वहाँ पे बंगाल में रहा करते थे, तो वहाँ से भी उन्होंने जीता और जो है माँ काली की स्टैच्यू वहाँ से ले आए वो। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक और था कि जो कि मंदिरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता था, उन्हें टारगेट करता था, लूट माट मचाता था और अपने देश ले जाता था, तो उसका नाम है यहाँ पर सुल्तान महमूद, ठीक है। तो वो गजनी का था, तो वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन, ये कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मीन्स कि जब यहाँ पर राजेंद्र वन, ठीक है, राजा राज कर रहे थे, तो वो उस टाइम उनके राज्यकाल में गजनी इंडिया आया, बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाए उन्होंने। तो ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सबकॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग, ठीक है, एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। तो जब उसने क्या किया कि हमारी इंडिया पे उसने अटैक किया, तो जिस भी राजा को उसने हराया तो उस राजा के मंदिरों में उसने वेल्थ को चुराया, ठीक है, वहाँ पर अनेकों मूर्तियाँ रखी रहती थी भगवान की, उनको लेकर के अपने देश में ले गया। सुल्तान महमूद, ठीक है, वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम,
हालांकि वो कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं था, बस ऐसे ही छोटा मोटा था। बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राइड टू विन द क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं था, लेकिन उसने कई मंदिरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, डिस्ट्रॉय किया था। स्पेशली जो गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर, तो वहाँ उसने काफ़ी तोड़फोड़ मचाई, हर साल लूटा। ठीक है, तो इसलिए वो इस्लाम की नज़रों में काफ़ी बड़ा हीरो वो बन चुका था। तो ऐसा उसने भरपूर कोशिश किया मंदिरों को तहस नहस करके। तो इन द पार्टिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर डिस्प्ले देयर पार्टिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप और डिफीटेड रूलर्स। तो उस टाइम क्या है कि मिडिल एजेस में राजा लोगों की नीयत जो है काफ़ी खराब होती थी। वो जब वो अटैक करते थे तो स्पेशली पूजा के स्थलों को नुकसान पहुंचाते थे, वहाँ की मूर्तियाँ चोरी करते थे, जो कि बहुत गंदी बात है। ठीक है, तो उस टाइम जो है पॉलिटिकल कल्चर था। पॉलिटिकल कल्चर मीन्स कि यहाँ पर एक राजा है, उसकी नज़र दूसरे पड़ी तो उसने अपना पॉलिटिकल एरिया बढ़ा दिया, फिर ऐसे फैलाया, फिर कभी सिकुड़ भी गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, यानी कि उस टाइम जो राजनीतिक उनका जो कल्चर था तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट था। ठीक, तो मोस्टली रूलर जो एक दूसरे पर अटैक करते थे, अगर वो जीत जाते थे, उनके वर्शिप प्लेसेस को वो लूटते थे, तो वो इसको अपनी बहुत ज़्यादा वाहवाही समझते थे। तो जब वो इसमें सक्सेस हो जाते थे तो अपनी पूरी मिलिट्री के साथ है राजा जश्न मनाता था, मीन्स कि डिस्प्ले करता था, शो करता था कि देखो कितना बड़ा उसका पॉलिटिकल माइट है। माइट मीन्स होता पावर, कितना ज़्यादा उसका पॉलिटिकल पावर जो है बढ़ गई है, उसको सक्सेस मिल गई है, क्योंकि उसने जो है वर्शिप प्लेस को जो लूटा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ राजेंद्र वन एंड मोहम्मद ऑफ गजनी वर द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स। मीन्स उस टाइम की जो मोहम्मद गजनी और राजेंद्र वन की जो पॉलिसीज रही हैं मिडिल एजेस की, तो वो क्यों रही हैं, मीन्स कि क्या उस टाइम की उपज थी, तो ये आपने बताना है। हाँ, ये तो बिल्कुल है, उस टाइम लोग वैसा ही सोचा करते थे। तो हाउ वर द एक्शन ऑफ द टू रूलर्स डिफरेंट, तो उन दोनों के एक्शन में क्या अंतर था। तो उन दोनों में अंतर ये था कि जब राजेंद्र वन दूसरे किंगडम में अटैक करते थे तो वहाँ के मंदिरों को वो सिर्फ लूटा करते थे, वो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। लेकिन ये महमूद गजनी तो मंदिरों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी करता था। ठीक है, तो ये उन दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। हालांकि लूटपाट तो खैर दोनों ही मचाते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब दूसरा है यहाँ पर कि गार्डन, टूम्स एंड फोर्ट्स। ठीक है, गार्डन मीन्स होता है बगीचे, टूम ध्यान देना कि यहाँ पर इसको पढ़ते हैं टूम, बी साइलेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, मीन्स की मकबरी, एंड फोर्ट्स किले। तो अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या हुआ कि जब मुगल्स का जमाना आया तो आर्किटेक्चर मीन्स की वास्तुकला, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। तो आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन जैसे रोड साइड होता है, पुल वगैरह तो कहीं पर भी हो जाता है, तो ठीक है, तो जनरल वे में इसे कंस्ट्रक्शन बोल दिया जाता है, जैसे कि निर्माण करना। और आर्किटेक्चर होता है भवन निर्माण कला, वास्तुकला। ठीक, तो इसमें जो है मजबूती के साथ सुंदरता और भव्यता पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये अंतर है आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो वो मुगलों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जिसे हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मीन्स कि इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा सुंदर वो हो चुकी थी कि जिसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मीन्स कि सिंपल नहीं थी, सिंपल का ऑपोजिट है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बाबा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां, ठीक है, इन्होंने स्पेशली काम किया है इसमें कि वह पर्सनली इंटरेस्टेड, तो पर्सनली इंटरेस्टेड थे किसमें, आर्किटेक्चर में। हालांकि इन सभी ने आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फिर भी अलग अलग राजा के रेन में अलग अलग टाइप का विकास हुआ है, जैसे हम यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले आप बाबर को ले लीजिए। तो बाबर है यहाँ का फर्स्ट मुगल एम्परर। हालांकि ये तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तैमूर जो इनका दादा परदादा जो कुछ भी है, तो वो यहाँ पे आया था, उसने दिल्ली को कैप्चर किया था, लेकिन वो यहाँ पे बसा नहीं, वो फिर चला गया अपने सेंट्रल एशिया में, मीन्स ईरान, इराक जो है वहाँ पर मॉडर्न डे में टर्की, तो वहाँ चला गया। और फिर उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ी जो है ना, वो वहीं पर रही, तो वो इंडिया में नहीं आई। ठीक है, फिर आया बाबर, तो पहले काबुल में था, तो उसे इंडिया की याद आई, तो इंडिया में आकर बस गया, तो वो इसलिए इंडिया का फर्स्ट मुगल एम्परर कहलाया। ठीक है, तो उसका बेटा है हुमायूं। तो हुमायूं क्या था कि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। हालांकि उसने ज़्यादा काम नहीं किए हैं, उसने सिर्फ एक लाइब्रेरी बनाई थी। तो उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो एक्सीडेंट में वो मर गया। 1 ही साल उसने राज किया था, पहले 10 साल किया था, लेकिन फिर उसे भगा दिया गया, फिर वो एंड में आया 1 साल ही जिंदा रहा बस।
ठीक, तो अब है अकबर की बारी। तो अकबर ने मुगल एम्परेट में से सबसे ज्यादा रूल किया है यहाँ पर। तो इसके जमाने में जो सबसे ज्यादा वर्क हुआ है वो हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स की प्रशासन के कार्य में सबसे ज्यादा काम हुआ है। हालांकि वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, यहाँ वहाँ आक्रमण करते थे, जीते थे, वो चीज़ अलग है, वो सब काम हमेशा ही चलता रहा। वो सब ने क्या मीन्स कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सब ने अपना राज्य का विस्तार किया, ठीक है। लेकिन स्पेशली जिसके रेन में जो काम बहुत ज़्यादा हुआ है हम उसी के बारे में बता रहे हैं। तो जहांगीर है, तो जहांगीर ने क्या काम किया, तो इसने आर्ट में म्यूजिक में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, तो उस टाइम वही वाला काम ज्यादा हुआ। तो अब आया है शाहजहां। तो शाहजहां को स्पेशली भवन निर्माण में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए आपने देखा हो कि जो बड़े बड़े से यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, मीन्स कि आगरे का जो ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब के सब शाहजहां ने बनाया है। तो शाहजहां का इंटरेस्ट किस में रहा है, आर्किटेक्चर के अलावा लिटरेचर मीन्स की साहित्य लिखने पढ़ने में, और आर्ट में, जो कि आर्ट में उसके पहले उसके पापा का भी था, ठीक है। लिटरेचर में हुमायूं का था, तो इसमें थोड़ा मिक्स था, लेकिन आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा उसने काम किया है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग इन लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। तो क्या हुआ कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है, यानी कि अपनी आत्मकथा उसने लिखी। तो उसने उसमें ये वर्णन किया है कि उसे जो है फॉर्मल गार्डन की प्लानिंग करने में और उसके लेआउट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, फॉर्मल गार्डन वो होता है कि जहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। तो एक होता है सिंपल गार्डन, जहाँ पर कि जनसाधारण के लिए खुला रहता है, कोई भी वहाँ पे जाके भ्रमण करता है, शाम को टहलने जाता है, ठीक है, बच्चे बच्चे खेलते हैं, तो वो होता है सिंपल सा गार्डन। और दूसरा होता है फॉर्मल गार्डन, ठीक है, वो वहाँ हर किसी के लिए एंटी वर्जित होती है, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं और उसमें काफ़ी लागत लगती है इसको बनाने में। तो बाबर की ऐसी प्लानिंग थी। हालांकि उसने अपने जो पहले रहा करता था काबुल में, तो वहाँ पर उसने ऐसे गार्डन बनाए थे, लेकिन इंडिया में वो ज़्यादा नहीं बना पाया, क्योंकि वो इंडिया में उसका जो राज्यकाल रहा है 4-5 साल ही रहा है, ज़्यादा नहीं। तो अब है इसमें दूसरा वर्ड लेआउट। तो लेआउट होता है खाका तैयार करना, मीन्स जब हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए बनाते हैं नक्शा, मीन्स कि वैसे ही मकान बनेगा। बाकी आने वाले पीढ़ियों ने काफी ऐसे बाग बनाए थे। आगे उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लेस विद इन रेक्टेंगुलर वॉल इंक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। तो उसने किस तरीके के बाग बनाए थे बाबर ने, जो कि उसने काबुल में बनाए थे, उसने बनाए थे रेक्टेंगुलर। तो ये रेक्टेंगुलर क्या होता है, तो ये होता है एक शेप, ठीक है। तो इस टाइप का आपने मैथ्स में पढ़ा है, रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, रेक्टेंगुलर। तो इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से इसमें वॉल खड़ी कर दी जाती है, इस टाइप से ऊंची ऊंची वॉल ना, जिससे कि पानी जो है अंदर ना आए, कभी बाढ़ वाड़ में वहाँ नुकसान ना हो, या फिर अंदर भी कभी वो सिंचाई करते होंगे, कुछ चीज़ें डालते होंगे, तो वो भी बाहर ना आए, नुकसान ना हो, इसलिए वो चारों तरफ से उसे वॉल से कवर कर देते थे, इनक्लोज कर देते थे, ठीक है। और जो इस टाइप के जो बाग वो बनाते थे, गार्डन बनाते थे, तो उसके 4 पार्टों करते थे, और बीच बीच में आर्टिफिशियल चैनल मीन्स की नहरें होती थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बाग उन्होंने बनाया है, तो 4 पार्ट हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। और बीच में ये चहत चैनल, आर्टिफिशियल चैनल मीन्स की बनाई गई है, नेचुरली नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल बोला गया है, पानी उसमें बहता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बनाया है, और ये देखो इसके चारों तरफ ये है वॉल किया है उन्होंने। तो हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये पेंटिंग है कहाँ की है। तो हालांकि ये बाबर की ही है। 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट अ चारबाग इन काबुल, ठीक है, काबुल में ये सब काम हो रहा है, उसे वो सुपरवाइज कर रहे हैं, मीन्स कि उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नोट हाउ द इंटरसेक्टिंग चैनल ऑन द पाथ क्रिएट अ कैरेक्टरिस्टिक चारबाग डिजाइन। तो उसमें क्या है कि इंटरसेक्टिंग चैनल है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, इस टाइप की चैनल। तो आपने खैर ये मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती है, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर बाइसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर भी इसी टाइप के चैनल हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप की लाइंस कौन सी होती है ऐसे, तो उनको बोला जाता है पैरेलल। हालांकि ये खैर मैथ्स का टॉपिक है। These gardens were called चारबाग for gardens। तो उन गार्डन्स को, उन बगीचों को बोला जाता था चारबाग, मीन्स की 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। क्योंकि वो क्या करते थे, जब एक बाग को वो 4 पार्ट करते थे तो चारों इक्वली डिवाइड होते थे, तो साथ ही साथ बीच में होती थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये चारों बाग स्पेशली क्या होते थे, सिमेट्रिकल डिवीजन। सिमेट्रिकल क्या
क्या होता है ना कि उनकी लाइन जो है एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने होती हैं। देखिए तो इसकी लाइन जो है इसके सामने है, ठीक, और इसकी लाइन कैसी है, इसके सामने। तो इन्होंने यहाँ पर मुगल चारबाग के कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ये है हुमायूं की टूम, ठीक है, तो ये है दिल्ली में, द चारबाग इन हुमायूं टूम इन दिल्ली, तो बीच में है यहाँ पर हुमायूं की टूम। तो और भी हम देखते हैं तो ये है टेरिस चारबाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर, तो कश्मीर में ये शालीमार गार्डन है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे ये टेरिस है, टेरिस क्या होता है ना कि नीचे वाला थोड़ा सा लेवल में डाउन होगा, तो ये वाला और अप, हल्का सा और अप और ज़्यादा अप, ठीक है, मीन्स की सीढ़ी जैसा उन्होंने बनाना है, तो इसलिए उसका नाम है टेरिस चारबाग। टेरिस मीन्स होता है सीढ़ीदार, ठीक। तो एक और है जो कि उन्होंने बनाया था नदी के किनारे पर, इसलिए उसका नाम है रिवर फ्रंट गार्डन, तो ये लाल महल बारी में है, तो इसका नाम क्या है, चारबाग अडप्टेड। अडप्टेड मीन्स कि वैसा उन्होंने उसे अपनाया है।